Hello students, welcome to e-learning classes and today we are going to start chapter 9 soil. Clear? तो सबसे पहले आज हम soil का general importance देखते हैं. I already you know that कि soil हमारे लिए एक important, most important natural resource है जिसको हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते. अगर इसको अलग कर देंगे तो हमारा सर्वाइव करना डिफिकल्ट है या फिर नहीं हो सकता. तो हम जानते हैं कि सॉइल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. सॉइल के बिना हमारी कोई क्रॉप्स नहीं होगी जिसके थ्रू हम खाते पीते हैं, यहाँ पर खा पी रहे हैं. वो कहाँ पे होता है? सॉइल में. क्रॉप्स के लिए सॉइल, और उसके बाद नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लोग टॉयज और जो मिट्टी के खिलौने बनते हैं और घड़े बनते हैं, वो सारी चीज़ें किससे होती हैं? मिट्टी से बनाई जाती हैं. और मिट्टी हमारे लिए, सॉइल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आज इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि सॉइल कितने टाइप्स की होती है, क्रॉप्स के लिए सॉइल कितनी इम्पोर्टेंट है, सॉइल के प्रोफाइल्स क्या होते हैं और सॉइल के क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में. इन सारी चीज़ों का हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सॉइल. सॉइल क्या है देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ सॉइल. व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स. सॉइल जो है वो बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है. जानते ही हैं उसमें क्या क्या मिला होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और लीव्स होते हैं, पेड़ों के जो लीव्स गिरती हैं वो जो ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये सारे वो ढेर सारी चीज़ों का मिक्सचर होती है. पार्टिकल्स ऑफ रॉक, और उसमें रॉक पार्टिकल्स मिले होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म and humus and nutrients are found in soil. soil ढेर सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है और इसमें रॉक पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसमें वाटर, मिनरल्स, ह्यूमस, ये सारी चीज़ें हमें सॉइल में मिलती हैं. तो सॉइल, सबसे पहले व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है? मिक्सचर होता है. ठीक है. उसके बाद सॉइल प्रोफाइल आता है. सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होते हैं? लेयरिंग सॉइल की कितने लेयर्स में सॉइल बना होता है. अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. सॉइल को वर्टिकल सेक्शन में जब हम लेकर देखते हैं कि वो वर्टिकल इस तरह से देखते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, हम फिगर के थ्रू समझते हैं इसको. सबसे पहले एक हमने ग्लास लिया हुआ है और उसमें कुछ सॉइल लिया और उसमें हमने डाल दिया. एक एक्टिविटी करके देखते हैं. आपके बुक में भी ये एक्टिविटी दी हुई होगी. आप इसको एक बार पढ़ेंगे और करेंगे तो ऑलरेडी ये आप कर पाएंगे और देख भी पाएंगे. तो आप इसको करना. एक ग्लास लिया, उसमें पानी भरा और उसके बाद उसमें मिट्टी के कुछ पार्ट हमने मिट्टी लिया और उसमें डाल दिया. उसके बाद डालने के बाद हम देखते हैं कि कुछ देर उसको हमने स्टर किया, घुमा दिया और उसके बाद छोड़ देते हैं सेटल डाउन होने के लिए. तो हम देखते हैं कि कई पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है और नंबर्स ऑफ लेयरिंग हमें दिखाई देती हैं. ठीक है. तो सबसे पहला जो ऊपर का पार्ट होता है वाटर में सबसे पहले आ जाता है, जो उसमें खरपतवार होते हैं, पत्तियां होती हैं पेड़ों की, और भी जो लाइट चीजें होती हैं वो एकदम पानी के ऊपर आ जाती हैं. डार्क कॉल्ड ह्यूमस. उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस. उसके जस्ट नीचे पानी रहता है. क्या रहता है? पानी. क्योंकि नीचे के जो पार्टिकल होंगे वो उससे ज़्यादा हैवी होंगे, इसलिए पानी उसके ऊपर है. जस्ट उसके ऊपर लीफ वगैरह वो पानी से भी हल्की है, इसलिए वो एकदम ऊपर है. ह्यूमस फॉर्मेशन करती हैं जिसको हम ह्यूमस कहते हैं. उसके जस्ट नीचे दूसरी लेयर हमारी क्या है? वाटर की है. जस्ट उसके नीचे आएंगे क्ले, यानी कि जो लॉट ऑफ मॉइस्चर, यानी कि क्ले जो होती है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है उसमें, जस्ट वाटर के नीचे है और उसमें मिट्टी भी है. तो थर्ड लेयर हमारी क्या है? क्ले है. और जस्ट उसके नीचे आएंगे सैंड, जो उससे बड़े पार्टिकल्स हैं क्ले से, वो है. और जस्ट एकदम नीचे सॉइल का जो लास्ट प्रोफाइल है ग्रेवल, यानी कि कंकड़ पत्थर जो होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है. ये ग्लास में हमने देखा तो हमें पता चला कि जो सॉइल होती है वो उसकी कितनी लेयर होती है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लेयर्स होती हैं. सबसे ऊपरी लेयर में क्या होता है? ह्यूमस होता है. जस्ट उसके नीचे वाटर,
जस्ट उसके नीचे क्ले और उसके नीचे सैंड और वहां पे ग्रेवल। अब इसको हॉरिजन में डिवाइड किया गया है कि हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेडरॉक। हम देखते हैं कि ये बी, सी और बेडरॉक है क्या। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने लेयर ऑफ सॉइल देखा था। इसी लेयर को हॉरिजन में डिवाइड किया गया है कि कितने हॉरिजन, मैंने बताया ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन एंड लास्ट जो हमारा ग्रेवल है उसको हम बेडरॉक कहते हैं। तो देखते हैं कि ए, बी और सी जो हॉरिजन है इनके कितने इम्पोर्टेंस हैं और इसमें क्या क्या यूजफुल पैटर्न, क्या क्या ये काम आते हैं, ये किस किस चीज में यूजफुल हो रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ह्यूमस। इफ एनीबडी आस्क डेफिनेशन ऑफ ह्यूमस, व्हाट इज ह्यूमस, तो द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। क्लियर, तो ये आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो रॉटिंग मैटर ऐड होता है सॉइल में उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमस। ऑलरेडी ह्यूमस जो होता है वो फर्टिलिटी कैपेसिटी को बढ़ाता है, सॉइल में फर्टिलाइजर का काम करता है, जिससे कि ये जो प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं ए हॉरिजन में उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। इसीलिए जहाँ पर जितना ज़्यादा ह्यूमस होती है वहाँ की सॉइल उतनी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हॉरिजन हमारा ये है। देखते हैं जो ह्यूमस और वाटर का पार्ट था हमारा यहाँ तक, उसको हम कहते हैं ए हॉरिजन। और इसी पार्ट में यानी कि ए हॉरिजन में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। जो हमारे प्लांट, जो हमारे क्रॉप्स लगाए जाते हैं, पौधे, वो कहाँ होते हैं, इसी हॉरिजन में, क्योंकि यहीं पर जो सॉइल का लेयर होता है वो सबसे सही होता है, वहीं पर सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है, वाटर मॉइस्चर होता है अच्छा, और यहाँ पर ग्रोइंग मिनरल्स होता है और प्लांट्स आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो देखते हैं ए हॉरिजन में क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। ए हॉरिजन डार्क कलर, इसका कलर कैसा होता है, डार्क कलर होता है। क्यों डार्क होता है, क्योंकि इस पे नंबर्स ऑफ ह्यूमस होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर डार्क होता है। रिच इन ह्यूमस, ऑलरेडी पहले ही जानते हैं आप कि यहाँ पर ह्यूमस का अमाउंट ज्यादा होता है। एंड मिनरल, और मिनरल्स भी होता है। और ये सॉफ्ट होते हैं, कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अदर लेयर के कंपैरिजन ये लेयर जो हमारी होती है सॉइल की वो सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, पोरस जो चीजें पोर हो सके। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट्स, और जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो ये उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोवाइड शेल्टर, और यही हमारा हॉरिजन है जो कि शेल्टर प्रोवाइड करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने की जगह देता है। जैसे वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स सभी ने देखा होगा, अर्थवॉर्म और बिटल्स हो गए, और नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, पहेली एंड बूझो। एक बार एक सॉइल लेते हैं तो उसमें एक उनको वॉर्म्स दिखाई देता है, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ वॉर्म्स ही रहते हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ और भी रहते हैं, तो उन्होंने एक लेंस लिया और लेंस के थ्रू मिट्टी को जब देखा, वो थोड़ी मिट्टी लिए और देखे तो उसमें नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें दिखाई दिए, और उसको उन्होंने नोट डाउन, उसके बाद सारी चीजों को उन्होंने नोट डाउन किया, पॉइंट आउट करके देखा, तो उसमें नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहे थे। अर्थवॉर्म के साथ साथ उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई के थ्रू दिखाई नहीं देते हैं, वो भी उसमें बिलोंग कर रहे थे, उसमें प्रेजेंट थे। तो हमारा जो ए हॉरिजन है, जो हमारा ह्यूमस और वाटर का लेयर है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे जो ऑर्गेनिज्म वॉर्म्स वगैरह हैं, विटल्स हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, रहने की जगह है उनके लिए। प्लस ये हमारे सॉइल जो है उसके हमारी लाइफ में बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। जो हमारे ये घर बने होते हैं, जो ब्रिक्स लगी होती है, इसमें ईंटें जो लगी होती हैं, वो भी किसकी बनी होती हैं, मिट्टी की ही बनी होती है, सॉइल की ही बनी होती हैं। और नंबर्स ऑफ जो हम स्टैचू देखते हैं वो भी किसके बने होते हैं, मिट्टी के ही बने होते हैं। जैसे दुर्गा पूजा आता है तो जो वो मूर्ति आती है वो भी किसकी बनी होती है, सॉइल की ही बनी होती है। ठीक है, तो हमारा सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो ए हॉरिजन हमने देख लिया, अब बी हॉरिजन देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है सॉइल का वो कौन सा होता है, ए हॉरिजन ही होता है। क्लियर,
सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, मिनरल्स होता है वहाँ पर, शेल्टर होता है और ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग प्लांट्स। और इसी पार्ट पे ए हॉरिजन में ही क्या होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्लियर। बी हॉरिजन देखते हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज अ, ये नेक्स्ट लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की, लेसर अमाउंट, इसमें ह्यूमस का अमाउंट जो होता है वो कम होता है, हार्डर, ये ए हॉरिजन के कंपैरिजन हार्ड होता है, मोर कॉम्पैक्ट और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मोर मिनरल्स। लेकिन एक यहाँ पर चीज अच्छी है कि यहाँ पर मिनरल्स का अमाउंट जो है वो ए हॉरिजन के कंपैरिजन यहाँ पर ज्यादा होता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड मिडल लेयर, और इसको मिडल लेयर भी कहते हैं। क्लियर। तो बी हॉरिजन जो है ए हॉरिजन से वो हार्ड होता है, यहाँ पर ह्यूमस जो होती है वो ए हॉरिजन के कंपैरिजन यहाँ पर कम होती है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल लेयर। नेक्स्ट देखते हैं सी हॉरिजन, जो हमारा सैंड का पार्ट है, दैट्स कॉल्ड, उसको कहते हैं सी हॉरिजन। सी हॉरिजन इट इज थर्ड लेयर, यह थर्ड लेयर होती है, मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक, ये रॉक के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उससे बना होता है, क्रैक्स एंड सर्विस भी इसमें ये मिलकर उससे बना होता है। लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस, यहाँ पर ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता, और यहाँ पर जो सेल्टरिंग भी नहीं है, और यहाँ पर मिनरल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। लास्ट हमारा बेड रॉक बचता है। बेड रॉक यानी कि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में रॉक, कंकड़ पत्थर ही वहाँ पर हैं। तो हार्ड, ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है, अदर हॉरिजन के कंपैरिजन, अदर लेयर के कंपैरिजन ये ज्यादा हार्ड होता है, एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ स्पैड, और इसको इसकी खुदाई करना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अगर पत्थर की खुदाई हम करेंगे तो क्या होगा, जब चट्टाने तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, डिलिजेंट वर्क होती है वहाँ पर। तो ये जो हमारा लास्ट प्रोफाइल होता है, लास्ट पार्ट होता है, बेड रॉक जो है, ये इसको अगर स्पैड करना हो, अगर इसको डिग खोदना हो तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ये थे हमारे सॉइल प्रोफाइल और सॉइल के लेयर, यानी कि इतनी लेयरिंग होती है, और हमारे ये 4 प्रोफाइल होते हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेडरॉक। और इसके यूजफुल, ए हॉरिजन में क्या क्या होता है, बी में क्या होता है, सी में क्या होता है, डी में क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने क्लियर कर लिया। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस की डेफिनेशन आपने देख ली। अब हम आगे की टॉपिक देखते हैं। तो हमने लेयर ऑफ सॉइल देख लिया था, अब हम देखेंगे सॉइल टाइप्स, यानी कि सॉइल कितने टाइप्स की होती हैं, कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। मेनली हमको 3 टाइप्स के सॉइल इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वैसे तो सॉइल 6 टाइप्स की होती हैं, बट हमको यहाँ पे 3 टाइप्स के ही सॉइल को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल टाइप्स किस बेस्ड पर इसको डिवाइड किया गया है। The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various size. Soil को उसके various size के particles, यानी कि किसी के particles बड़े, किसी के particles छोटे हैं, और कोई बहुत छोटा है, तो उसके बेस्ड पर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा है सैंडी सॉइल। सैंड ऑलरेडी यू नो दैट, जो सैंड्स होते हैं, बालू, इसके पार्टिकल्स हम देखते हैं। सॉइल जो हमारी इधर की क्ले सॉइल होती है उसकी अपेक्षा क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। देखते हैं सैंडी सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से ये होते हैं, इसके पार्टिकल्स कैसे हैं। तो सॉइल को उसके पार्टिकल्स के बेस पर उसको डिवाइड किया गया है, जिसके जिस तरह के पार्टिकल्स हैं, छोटे बड़े, जैसे मिडिल जैसे भी हैं। सबसे पहला हमारा है सैंडी सॉइल। If soil contain greater proportion of big particles is called sandy soil. यदि जो हमारी सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लगभग क्या है, बड़े साइज के होते हैं, और उस तरह के सॉइल को हम क्या कहते हैं, सैंडी सॉइल कहते हैं। We say that sand well aerated. हम कह सकते हैं कि जो सैंड होती है वो एरेटेड होती है, यानी कि उसके बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच एयर जो है वो प्रॉपर
आ जा सकती है, एयर पास हो सकती है, यानी कि उस पार्टिकल्स के बीच आराम ज़्यादा एयर होती है। सैंड हमने देखा है, बालू लेंगे तो देखेंगे क्या उसके पार्टिकल्स एक दूसरे में एकदम कॉम्पैक्ट रहते हैं, नहीं रहते ना, वो दूर दूर रहते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। इसीलिए उसमें पानी वगैरह डालते हैं तो जैसे हमारे यहाँ पे गंगा जी के किनारे जैसे ही पानी जाता है वो जल्दी ही सूख जाते हैं और एकदम से पूरी तरह से वो बिल्कुल मॉइस्चर वहाँ पर नहीं होता है। तो इसमें एरेटेड होते हैं, एयर जो होते हैं इसके पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं। वाटर कैन ड्रेन क्विकली, यानी वाटर यहाँ से जल्दी ड्रेन कर जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जरा सा मॉइस्चर, जैसे ही पानी आराम से आ गया या फिर जरा सा हॉटनेस बढ़ी तो वो तुरंत ही ड्राई हो जाते हैं। थ्रू द स्पेस बिटवीन सैंड पार्टिकल्स, क्योंकि इसके जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, बड़े होते हैं, इसीलिए टाइटली पैक्ड नहीं होते और आराम से यहाँ से ड्रेन, वाटर जो है वो ड्रेन कर जाती है और ये एरेटेड होते हैं, यानी कि एयर यहाँ पर आती जाती, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर है। तो ये है हमारा पहला टाइप सैंडी सॉइल, सैंड सॉइल, जिसको सैंड का जो पार्ट होता है, जो बालू होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैंडी सॉइल। क्लियर। उसके बाद दूसरा टाइप है हमारा क्ले सॉइल। क्ले, ऑलरेडी you know that clay particles being much smaller, packed tightly together, leaving little space for air. So clay soil have less air. Clay soil are heavy as they hold more water than the sandy soil. यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर साइज के हैं, टाइटली पैक्ड हैं। इसके पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, जबकि सैंड जो है वो हमें दिख जाता है कि ये आपस में टाइटली पैक्ड नहीं है। लेकिन क्ले सॉइल जो होती है उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और इसमें जो स्पेस होता है एयर के लिए वो बहुत ज़्यादा ही कम होता है। तो क्ले सॉइल हैव लेस एयर क्ले, यानी कि क्ले सॉइल में एयर का अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है और ये हैवी होती है क्योंकि ये लॉट्स ऑफ अमाउंट वाटर एब्जॉर्ब की रहती है, इसमें मॉइस्चर रहता है, ये वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और लॉन्ग टाइम में, यानी कि एरेटेड नहीं, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास अटैच होते हैं, इसलिए ये जल्दी से यहाँ से वाटर ड्रेन नहीं होता है और लॉन्ग टाइम तक ये मॉइस्चर कंटेन करते हैं। सैंडी सॉइल जो होती है वो उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, बट क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लियर, दोनों सॉइल क्लियर होगी। अब हम देखते हैं थर्ड सॉइल, लोमी सॉइल। ओके, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल देख लिया, अब हम देखते हैं लोमी सॉइल। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, ये हमारा तीसरा टाइप है सॉइल का, तीसरा। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड। लोमी सॉइल जो होता है वो सैंड और क्ले सॉइल का मिक्सचर होता है एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट। सिल्ट इज अनदर टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। सिल्ट जो होती है वो एक तरह की सॉइल होती है। तो जो लोमी सॉइल होता है वो सैंड का, क्ले का और अनदर टाइप ऑफ सॉइल का एक मिक्सचर होता है। द लोमी सॉइल ऑल्सो ह्यूमस इन इट। लोमी सॉइल में ह्यूमस होता है, यानी कि इसमें भी फर्टिलाइजर कैपेसिटी होती है, इसमें भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इट हैज राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो ठीक होती है, ना तो ये बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है और ना ही बहुत कम, इसमें यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सही होती है। जितना प्लांट को ग्रोथ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है उतना ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लोमी सॉइल क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा सैंडी सॉइल, उसके बाद हमने देखा क्ले सॉइल और उसके बाद हमने देखा हमारा थर्ड टाइप ऑफ लोमी सॉइल। तो ये हमारे तीनों सॉइल थे जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे, और उसके बाद हमने देख लिया सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग और सबसे स्मॉल पार्टिकल्स किसके होते हैं, क्ले सॉइल के होते हैं, और लोमी सॉइल जो होता है उसके पार्टिकल्स ना तो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं और ना बहुत ज़्यादा लार्जर होते हैं।
लेकिन जो सैंडी सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन दोनों के कंपैरिजन लार्जर होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वाटर ड्रेन हो जाता है क्विकली और इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता और ये एरेटेड होते हैं, इसमें वाटर एयर जो होता है वो ज़्यादा होता है। वहीं पर क्ले सॉइल में हमने देखा कि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे थे और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। लॉन्ग टाइम तक ये हैवियर था क्योंकि ज़्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब कर रहा था। वहीं पर लोमी सॉइल ये तीनों का मिक्सचर है, किसका किसका, सैंडी सॉइल का और क्ले सॉइल का एंड सिल्ट का, अनदर टाइप ऑफ ये सॉइल है लाइक अ लोमी सॉइल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने तीनों तरह के सॉइल पढ़ लिए। हमारे कितने तरह के सॉइल थे, 3 तरह के थे, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। इनमें अगर डिफरेंस भी आता है तो आप लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ओके स्टूडेंट, तो हमने टाइप्स ऑफ सॉइल देख लिया था। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम देखेंगे percolation rate of water in soil। percolation supposedly means absorption, यानी कि सॉइल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कैसे हम इसको देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं। एक्टिविटी के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं, उसको नीचे से काट देते हैं और मिट्टी में उसको रख देते हैं। उसके बाद हम एक बॉटल लेते हैं, उसमें देख लेते हैं, ml लिख लेंगे कि 100 ml, 200, 300 या फिर कम उसे 10 ml, 5 ml लेंगे और फिर वाटर उसमें पोर करेंगे। ठीक है, हमने ये यहाँ पे ये सॉइल है और ये हमने कंटेनर लिया जो कि नीचे से हमने उसको काट दिया। उसके बाद काटने के बाद ये वाटर पोर कर रहे हैं हम उसमें। सपोज में दिस इज अ 10 ml, कितना है, 10 ml वाटर है, इसको हमने यहाँ पर पोर कर दिया। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे कि ये पाइप पूरी तरह से खाली हो, यानी कि हम टाइम देखते रहेंगे कितने टाइम में ये पूरी तरह से पाइप हमारी जो ये कंटेनर है वो पूरी तरह से खाली हो जा रहा है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो ये सपोज में ये 10 मिनट में हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो इस सॉइल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, 10 ml वाटर। ये पर्कुलेशन रेट इसकी कितनी आ रही है, 10/10 कर देंगे तो 1। हम देखते हैं फॉर्मूला, पर्कुलेशन रेट ml पर मिनट, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम। जितना वाटर वो जितने टाइम में करती है उतना हम यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट फॉर 20 ml टू पर्कुलेट। ठीक है, 20 ml 20 मिनट में ये 20 ml वाटर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर ये वाटर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे। तो यानी कि ये 20 मिनट्स में 200 ml वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो रेट ऑफ पर्कुलेशन 200 ml वाटर एंड 20 मिनट। क्लियर? एंड सपोज भी कट जाएगा और हमारा कितना आ गया, पर्कुलेशन रेट, यानी कि इस सॉइल की पर्कुलेशन रेट कितना है, 10 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये कितना 10 ml वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। क्लियर? ओके, तो हमने देखा कि प्रॉपर्टीज, किसी भी सॉइल की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो भी एक प्रॉपर्टीज होती है। सभी सॉइल एक जैसी उनकी पर्कुलेशन रेट नहीं होगी। सपोज में यहीं पे हमारा क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, हम अलग अलग सैंपल लेके और इस पर्कुलेशन रेट को देख सकते हैं। कोई जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, सैंडी सॉइल होगी तुरंत पानी चला जाएगा। ठीक है, क्ले सॉइल में टाइम लेगा और सैंडी सॉइल में मिनिमम टाइम होगा। तो इस तरह से हम नंबर्स ऑफ सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? पर्कुलेशन रेट, अमाउंट ऑफ वाटर एंड पर्कुलेशन टाइम, जितना वाटर जितने टाइम में वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट्स कॉल्ड पर्कुलेशन रेट। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो सॉइल में मॉइस्चर ऑन अ हॉट समर डे the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and air above the soil seems to
समर, ठीक है। तो जब गर्मियों का मौसम आता है तो हम देखते हैं सॉइल के ऊपर एक मॉइस्चर, जैसे ही सनलाइट मिलती है तो ऊपर जो सॉइल होती है उसके ऊपर एक मॉइस्चर हमें दिखाई देता है, एक नमी हमें दिखाई देती है। वो क्या होता है कि जब हमारी नीचे सनलाइट एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ हीट होता है, तो जो पानी जो मॉइस्चर वहाँ पर होता है वो ऊपर ड्रॉप के फॉर्म में ऊपर आने लगते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये लगता है, ये पता चलता है कि जो सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर होता है। एक एक्टिविटी हम करके देख सकते हैं। एक दिस इज ए स्टैंड एंड टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें कुछ सॉइल ले लेते हैं। सॉइल सैंपल के लिए सॉइल लेंगे तभी तो पता चलेगा मॉइस्चर है कि नहीं। उसके बाद अब ऐसा नहीं कि हम सैंड ले लें, सैंड लेके उसको गर्म करें, कहें इसमें तो मॉइस्चर ही नहीं है, गर्मी में सैंड उठा लाए और बोले कि अरे इसमें तो कोई मॉइस्चर नहीं। तो ऐसा नहीं, हमें सॉइल लेना है। कैसी सॉइल लेना है? जो हमारी लाइक लोमी सॉइल जैसे, या फिर क्ले सॉइल, कुछ भी ऐसा सॉइल लेना है जो हमारे यहाँ पे यूज होता है, प्लांट्स लगे होते हैं जिसमें, या फिर फील्ड्स की हमें सॉइल ले लेनी है जिसमें कि मॉइस्चर हमें लगे कि मॉइस्चर है। उसको ले लेते हैं, पानी ना हो उसमें, ठीक है। सॉइल लिया, उसके बाद सॉइल को हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद बर्नर लगा के हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। आफ्टर सम टाइम बाद हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के ऊपरी पार्ट में हमें ड्रॉप्स दिखाई देते हैं, वाटर के ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। और उसके बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को हटा लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉइल है वो हमारी हीट नहीं हुई होती, क्योंकि जितना जितना हीट इसको मिलता है वो ड्रॉप फॉर्म होते हैं और सॉइल हीट नहीं होती है। तो इससे हमें ये पता चल गया, ये एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हो कि जो हमारी सॉइल होती है वो मॉइस्चर कंटेन करती है, मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर होता है। दिस इज अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल। पहला था हमारा पर्कुलेशन रेट और दूसरा है हमारा मॉइस्चर ऑफ अ सॉइल। सॉइल जो है वो मॉइस्चर कंटेन करती है, तभी काफी टाइम तक अगर बारिश नहीं भी होती तभी क्या होता है, सॉइल में वो पानी एब्जॉर्ब किए रहती है और उसमें मॉइस्चर बना रहता है और प्लांट सूखते नहीं है, उसी वाटर से वो अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का लास्ट प्रॉपर्टी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑफ सॉइल। वाटर कैसे एब्जॉर्ब करती है सॉइल? परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, हम अगर सॉइल कितना परसेंटेज वाटर एब्जॉर्ब कर रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, U माइनस V अपॉन 50 इंटू 100। क्लियर? अब ये U भी 50 100 है क्या, ये देखते हैं हम। वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम, यानी कि यहाँ पर जो हमने 50 लिखा हुआ है ये क्या है, सॉइल का वेट है। एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर U, और जो पहले वाटर हमने इनिशियल वॉल्यूम जितना लिया था वाटर वो क्या है, U है। एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज V, और उसमें जितना है उसमें में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस एक्टिविटी को हम समझने के लिए कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम देखते हैं। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में फनेल रख दिया और इस फनेल में एक फिल्टर पेपर लगा दिया और इसमें हमने सॉइल रख दिया। उसके बाद एक ड्रॉपर लेते हैं, उसमें सपोज 10 ml वाटर हमने फिल किया। अब धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर हम उसमें पोर करेंगे, मिट्टी में गिराएंगे सॉइल में, और देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम बाद, पहले स्टार्टिंग में तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो वाटर है वो नीचे भी इसके ड्रॉप गिरने लगेंगे, तब वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और उसी को हम देख लेंगे कि कितना वाटर हमारा इसने एब्जॉर्ब, सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, उसको नोट डाउन कर लेंगे और ये फॉर्मूला हम वहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम देख लेंगे 10 ml पहले लिया था, उसके बाद सपोज 5 ml उसने एब्जॉर्ब कर लिया, 5 ml बचा और 50 ग्राम ही सॉइल लिया और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, निकाल लेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि सॉइल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, अलग अलग सॉइल की अलग अलग वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी। सैंडी सॉइल लेंगे तो वो अलग सॉइल एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब करेगा, क्ले सॉइल लेंगे तो उसका अलग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगा, लोमी लेंगे तो वहाँ पर हम इस तरह से सभी के परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमने पर्कुलेशन रेट देखी कि कितनी देर में वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद मॉइस्चर देखा कि सॉइल मॉइस्चर कंटेन करती है। समर में ये कैसे ड्रॉपलेट्स ऊपर आते हैं, इसको हमने एक्टिविटी करके देखा था। उसके बाद लास्ट हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑफ सॉइल कि किस तरह से सॉइल वाटर एब्जॉर्ब करती है, उसकी एक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती। देखते हैं जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, हमें ऊपर नहीं दिखाई देता, लेकिन जब थोड़ी देर तक बारिश होने लगती है तो पानी फ्लो होने लगता है। तो यानी कि वाटर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, वो जितना पानी एब्जॉर्ब करना था उसने कर लिया, अब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो ये हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्लियर हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हम चैप्टर की लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं और हम देखते हैं सॉइल एंड क्रॉप, यानी कि क्रॉप्स के लिए सॉइल कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह की सॉइल किस तरह के क्रॉप्स के लिए, रबी एंड खरीफ क्रॉप में कौन सी क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल ज़्यादा यूजफुल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग cereals like wheat and gram, यानी कि क्ले सॉइल और लोमी सॉइल जो दोनों सुटेबल हैं किसके लिए, व्हीट गेहूं और चने के लिए, ये दोनों जो है वो सुटेबल सॉइल हैं, इसमें वो अच्छा ग्रो करता है। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, क्योंकि यह सॉइल जो होती है वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है। ठीक है, तो व्हीट और ग्राम किस तरह के सॉइल में होते हैं, क्ले और लोमी, बोथ टाइप्स ऑफ सॉइल इज यूजफुल फॉर व्हीट एंड ग्राम। क्लियर? फॉर पैडी धान राइस जो होता है, सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। जो पैडी होते हैं उनको लार्ज अमाउंट्स में वाटर्स की जरूरत होती है, इसीलिए वो किस तरह के सॉइल में ज्यादा होते हैं, क्ले सॉइल में, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि क्ले सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है। तो पैडी को जो है वो ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, इसीलिए वो किस तरह के सॉइल में अच्छे से ग्रोन करता है, क्ले सॉइल में, यानी कि टाइप ऑफ क्ले सॉइल में पैडी जो होते हैं वो ग्रोन करते हैं। फॉर पल्सेस, और जो दालें होती हैं हमारी जैसे मसूर की दाल, लेंटिसेल्स, या फिर जो अरहर की दाल, काजन्स, उन सब के लिए हमारी जो लोमी सॉइल्स होती है वो अच्छी होती है, यूजफुल होती है, बिकॉज ये विच ड्रेन वाटर इजिली आर रिक्वायर्ड। जब हमें ज़रूरत पड़ती है वाटर को ड्रेन करने की, तो इसमें से इजिली हम जल्दी वाटर ड्रेन कर सकते हैं। क्ले सॉइल वहीं पर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करती है, उसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये जो दालें होती हैं इनको भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए लोमी सॉइल जो होती है, हम पहले पानी इसमें डाल दिए, जब हमें लगा कि अब हमें हमारे क्रॉप्स को पानी की ज़रूरत नहीं है तो हम आराम से वाटर ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पल्सेस के लिए लोमी सॉइल बेस्ट होती है। अब तो हमने देख लिया कि सॉइल और क्रॉप्स, यानी कि किस तरह की क्रॉप्स के लिए किस तरह की सॉइल यूजफुल होती है, किस तरह के सॉइल में वो प्रॉपर ग्रोन कर पाते हैं, उनका कल्टीवेशन अच्छा होता है, कल्टीवेशन स्केल जो होता है वो इस तरह की। अगर लोमी सॉइल ले लिया और उसमें हमने पैडी को लगा दिया तो क्या वो अच्छा ग्रोन करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो कंडीशन, सुटेबल कंडीशन है वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम ये तो देख लिए, उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे अफेक्टेड हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सॉइल को अफेक्ट करते हैं और उनके जो शेप एंड साइज को भी चेंज करते हैं। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, जब तेज हवाएं चलती हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि सॉइल को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? दीज आर सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग्स चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और ये सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आते हैं। तेज हवाएं चलती हैं, ऊपर के सॉइल के जो लेयर होते हैं वो उड़ जाते हैं, यानी कि जो उसकी फर्टिलाइजर कैपेसिटी वो कम हो, ऊपर के लेयर में ही ऑलरेडी हम जानते हैं ह्यूमस होता है, उसकी फर्टिलिटी वहीं पर होती है। अगर जब वहीं
बारिश तेज से हुई, वो इरोज हो गया, इरोजन हुआ वहाँ पर, वो मिट्टी वहाँ से बह गई। और फिर जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो भी ये सॉइल को अफेक्ट करती है। और अगर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा, लाइट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ जो डिजर्टिफिकेशन क्रिएट करती है और वहाँ की जो सॉइल होती है वो कम फर्टाइल हो जाती है। तो ये हमारे कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो क्लाइमेट की वजह से, हमारे क्लाइमेट के वार्म होने की वजह से, या फिर नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो कि हमारी नेचुरली क्रिएट हो रही हैं और हमारे सॉइल को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया। सॉइल के टाइप्स देखे, सॉइल प्रोफाइल्स देखा, और कितने प्रॉपर्टीज होते हैं सॉइल के, और उनकी सारी एक एक को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा क्रॉप्स एंड सॉइल। तो सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रिसोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे ह्यूमन बींग्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स के लिए, सभी के लिए। सॉइल को हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते क्योंकि विदाउट सॉइल वी कैन सर्वाइव। हम बिना सॉइल के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।